दोस्तों BS6 के मोटरसाइकिल्स आने के बाद बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि होंडा शाइन में क्या क्या चेंजेस आए हैं। और हाँ, होंडा शाइन का 2 वेरिएंट आता है, तो उसमें क्या चेंजेस आया है और आपको उसमें से कौन सा परचेस करना चाहिए, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे और उसका हम कंप्लीट रिव्यू आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये चेंज आता है कि BS4 में उनका नाम जो था BS6 में आके वो चेंज हो चुका है। तो होंडा शाइन का 2 वेरिएंट आता था, एक था होंडा CV शाइन और दूसरा था होंडा शाइन SP। तो ये दोनों नाम चेंज हो चुका है। अब CV शाइन नहीं आता, अब बस वो होंडा शाइन होके आता है। और दूसरा जो शाइन SP आता था उसमें शाइन हट गया है और वो आता है SP125 नया नाम से। तो ये दोनों बस इतना ही चेंज हुआ है, बस पहले उनका नाम में। तो अगर लुक्स वाइज देखा जाए तो जो शाइन SP था अब वो SP125 होके आया है और एक नया अवतार में आया है। मतलब देखने के लिए वो थोड़ा अट्रैक्टिव है और जो यंग जनरेशन का लड़के हैं उनको वो बहुत अट्रैक्ट करता है। जनरली ये जो गाड़ी है 125 सीसी में आता है और इसका जो माइलेज होता है, होंडा का जो रिलायबिलिटी है, इसके वजह से लोग इसको पसंद करते हैं। तो बात करते हैं इस गाड़ी के बारे में। तो ये जो नया अवतार में अवेलेबल हुआ है SP125, इसमें आपको मिलता है 10.72 bhp पावर, 7500 RPM। वहीं अगर देखा जाए तो शाइन में आता है 10.59 bhp एट द रेट 7500 RPM। तो पावर में उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन हाँ इसमें SP125 थोड़ा ऊपर है। अब बात करते हैं टॉर्क की। SP125 में 10.9 Nm के टॉर्क आता है एट 6000 RPM और शाइन में आता है 11 Nm का टॉर्क एट 6000 RPM। तो बस इतना ही डिफरेंस है, उतना ज्यादा भी डिफरेंस यहाँ पर नहीं है। इंजन दोनों का बिल्कुल सेम है, 125 सीसी का इंजन आता है उसके साथ। अब ये जो नया टेक्नोलॉजी आया है गवर्नमेंट की तरफ से, दोनों में आपको फ्यूल इंजेक्शन का टेक्नोलॉजी मिल जाएगा। अगर टायर साइज की बात किया जाए, दोनों में टायर सेम है, 80/100 का 18 इंचेस का टायर मिलता है और दोनों टायर ट्यूबलेस आते हैं और अलॉय व्हील के साथ आते हैं। वेट की अगर बात किया जाए तो SP125 थोड़ा भारी है, 118 kg में आता है और यहाँ पर शाइन 115 kg का आता है। तो उसमें भी उतना डिफरेंस नहीं है, क्योंकि बस 3 किलोग्राम का डिफरेंस आता है। तो उतना ज्यादा कुछ बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन आपको एक बड़ा चेंजेस देखने को मिलेगा जो कि इसका मीटर में आता है। अब अगर बात किया जाए SP125 का मीटर के ऊपर, तो SP125 में आपको कंप्लीट डिजिटल मीटर देखने को मिलेगा, जहां पर शाइन में आपको एनालॉग मीटर देखने को मिलेगा। तो थोड़ा स्टाइलिश लुक आने के लिए और ज्यादा इंफॉर्मेशन पाने के लिए आप परचेस कर सकते हैं SP125 को। अदरवाइज अगर आपको इंफॉर्मेशन से कोई मतलब नहीं है तब आप जा सकते हैं शाइन 125 में। लेकिन यहाँ पर एक और चेंजेस ये है कि अगर आप इन दोनों मीटर को देखते हैं तो अच्छा दिखता है SP125 का मीटर और वो थोड़ा मॉडर्न लुक देता है। उसमें आपको टाइम देखने को मिलेगा, स्पीड तो ऑब्वियसली देखने को मिलेगा और साथ ही साथ आपको उसमें गियर शिफ्टिंग भी देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम चले आते हैं शाइन के ऊपर, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दोनों एनालॉग मीटर ही, और जो पहले जिस तरह का मीटर आते थे वो वही उसी तरह का मीटर है और सब कुछ सेम है। लेकिन यहाँ पर कुछ उतना चेंजेस आपको फील नहीं होगा। अगर आप पुराना राइडर है तब आपको उतना ज्यादा कुछ वो मायने नहीं रखता। और यहाँ पर आपको SP125 में LED हेडलैम्प देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको शाइन 125 में हैलोजन देखने को मिलेगा। तो बस इतना ही डिफरेंस है इन दोनों गाड़ियों में। अगर मुझे कोई पूछता है कि मेरा पर्सनल रिव्यू में क्या है, मुझे कौन सा बाइक ज्यादा अट्रैक्ट किया, तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा इन दोनों का प्राइस। तो प्राइस में अब बात करते हैं, हम स्क्रीन के ऊपर मेंशन करते हैं, आपको कंपैरिजन करने में ज्यादा आसानी होगी। तो अगर हम जाते हैं SP125 के ड्रॉम वेरिएंट में, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इसका प्राइस एक शोरूम मुंबई 77,245 रुपीज, जहाँ पर आपको मिलेगा शाइन 125 72,153 रुपीज, जो कि ड्रॉम वेरिएंट में आता है। अब डिस्क के ऊपर आते हैं। डिस्क वेरिएंट में आपको SP125 मिलेगा 81,541 रुपीज और अगर यहाँ पर हम शाइन 125 में चलते हैं तो ये आपको मिलेगा 76,000
949 जो कि डिस्क वेरिएंट में आता है। तो अगर आप एक 125 सीसी का बाइक परचेस करते हैं तो उसका प्राइस चला जाता है 80,000, बहुत ज्यादा हो जाता है मेरे हिसाब से। अगर आपको उतना कुछ फर्क नहीं पड़ता डिस्क से तो आप उसका ड्रम वेरिएंट को परचेस कर सकते हैं। और ये जो 125 सीसी वाला बाइक है ये मैंने खुद चलाया है और आपको मैं बता सकता हूँ कि इसका जो स्मूथनेस है दोनों बाइक में एकदम भरपूर स्मूथनेस है। तो ये स्टार्ट जब होता है SP 125 उसका स्टार्टिंग साउंड भी आपको पता नहीं चलेगा कि ये गाड़ी स्टार्ट हो गया। फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें तो पॉल्यूशन वो ज़्यादा नहीं करते, तो आपके गाड़ी से जो धूल मैल बाहर जाता था वो अब फ्यूल इंजेक्शन मोड की वजह से वो अंदर उसका फिल्टर हो जाते हैं। SP 125 की जो कस्टमर होते हैं वो क्लेम करते हैं कि उनका गाड़ी 65 देता है, लेकिन साइन के जो कस्टमर होते हैं वो क्लेम करते हैं कि उनका गाड़ी 55 से 57 के बीच में माइलेज देता है। लेकिन ये कंपैरिजन बस कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है, कुछ लोग बढ़ा चढ़ा के भी बोल देते हैं, तो आपको इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। दोनों 125 सीसी में आता है तो आपको देखना होगा कि आपको कौन सा गाड़ी पसंद आता है। तो अगर मैं बात करूं कि अगर आप कौन सा गाड़ी आपको लेना चाहिए, अगर मैं अपना पर्सनल रिव्यू बताऊं, अगर आप कॉलेज जाते हो, अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट हो और आपको चाहिए पावर, कंफर्ट और सब कुछ एकदम बहुत बढ़िया चाहिए तो आप जा सकते हैं SP 125 में, क्योंकि वो थोड़ा स्टाइलिश दिखता है, माइलेज भी आपको अच्छा देता है। और यहाँ पर आपको बता दूं पहले क्या होता था कि जो SP 125 था उसमें क्या था कि एक एक्स्ट्रा गियर देता था, आपको 5 गियर हो जाता था और ये जो साइन था वहां पर आपको 4 गियर मिलता था। लेकिन अभी PS6 में दोनों गाड़ियों में मिलने लगा है 5-5 गियर, तो यहाँ पर भी आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। बस यह डिफरेंस यहाँ पर आता है लुक्स में। अगर आपको बहुत अच्छा लुक चाहिए गाड़ी में तो आपको एक्स्ट्रा 5,000 रुपए खर्चा करना होगा, तभी जाके आप परचेज कर सकते हैं SP 125 को। लेकिन 125 सीसी में इतना ऊपर जाना मेरे हिसाब से तो कुछ सही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको पसंद आता है तो आप ले सकते हैं। हमारे जो इंडियन कस्टमर है उनका एक भ्रम है जिसको मैं दूर करना चाहूँगा, वो ये है कि हर कोई बोलता है कि साइन का चेन स्पॉकेट जल्दी खराब हो जाता है। दोस्तों ये होता था, स्पोक वेरिएंट आते थे वहाँ पर ये प्रॉब्लम आता था, लेकिन 2014 से होंडा ने इसके ऊपर काम किया है और आजकल उसका जो चेन स्पॉकेट होता है वो उतना ज़्यादा जल्दी डैमेज नहीं होता। लेकिन अब दूसरा सवाल ये आता है कि जो टायर्स बहुत पतले होते हैं उसके वजह से ये गाड़ी स्किड करता है। अब करता है कि नहीं? जी हाँ, अब भी वो गाड़ी स्किड करता है क्योंकि उसका टायर बहुत पतले हैं और पावर बहुत ज़्यादा दे दिया गया है। अगर होंडा इसके ऊपर थोड़ा फोकस करे और टायर को थोड़ा और चौड़ा बनाए तभी जाके ये प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगा, वरना ये टायर्स होते हैं अगर आप 40 के 50 के ऊपर जाते हैं, 50 के ऊपर अगर आप चले जाते हैं और आपको सडन ब्रेक मारना होता है तब भी ये टायर स्किड करता है और यहाँ पर थोड़ा दिक्कत आता है। वरना ये दोनों गाड़ी देखने में बहुत शानदार है और बहुत अच्छा राइडिंग कंफर्ट देते हैं। अगर मैं अपने बात करूं, मैं 6 फीट हाइट का हूं, अगर ये मैं दोनों गाड़ी चला रहा हूं तो मुझे पसंद आया SP 125 का राइडिंग कंफर्ट, वो थोड़ा कॉन्फिडेंस लगता है उसको चलाने में। जहां पर मैं देखता हूं साइन 125 में वो थोड़ा अच्छा है, लेकिन अगर आपके घर में कोई एजेड आदमी उसको परचेज करता है तभी ये सही रहेगा। वरना अगर आपको वो पावर चाहिए, वो मजा चाहिए, वो गाड़ी देखने को थोड़ा अट्रैक्ट लगे और वो गाड़ी को चलाने का जो फीलिंग आता है वो चाहिए, तो आप जा सकते हैं SP 125 में। दोस्तों ये था कंप्लीट रिव्यू। अगर आपको कोई डाउट है ये दोनों गाड़ियों में, आप मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपका सवाल का रिप्लाई जरूर दूंगा। सो दोस्तों ये था आज की वीडियो, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। इसी तरह से बाइक का वीडियो चाहिए तो आपको नीचे सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस करना होगा। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ आवर फन एंड नीलन फैमिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।